अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। अब एक और किस्म के शिर्क का रद्द किया जाता है। ये शिर्क पहला शिर्क आ गया ये पिछली आयत में, आयत 3 में, कि कुछ बुतों को या नेक लोगों को या जिनको भी औलिया बनाया और इन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं। दूसरा एक और किस्म का शिर्क है जहां पे अल्लाह के साथ औलाद ठहरा देना, ये अकीदा रखना कि उसकी कोई औलाद है, उसका रद्द यहाँ पे किया जा रहा है आयत 4 में। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन, अगर इरादा करता अल्लाह कि वो बना ले बेटा या औलाद, लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यशा, तो चुन लेता वो किसी को भी, जिसको भी उसने पैदा किया उसमें से जिसको चाहता चुन लेता। यानी उसको तो जरूरत ही नहीं औलाद की, अगर जरूरत होती उसको, अगर वो चाहता औलाद बनाना तो वो जिसको चाहता बना लेता। अब देखिए इसमें ना औलाद बनाने में भी दो नजरियात। एक तो वो लोग थे, जब मैंने आपको बताया कि मुशरिकीन मक्का में थे कि सारे नहीं ऐसे कहते थे, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। और वो पहले हमने इस चीज का रद्द पढ़ लिया कि उन्होंने जिन्नों के साथ अल्लाह की नऊजुबिल्लाह रिश्तेदारी बना दी और फिर कहा कि ये बेटियां उनसे पैदा हुई हैं और ऐसी बातें, खुराफात बातें करी। तो उन्होंने तो एक बिल्कुल नस्बी औलाद बना दी ना कि नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से पैदा हुए हैं मलाइका। दूसरा एक और अकीदा है जो अक्सरियत आज की जो ईसाई लोग हैं उनका भी यही अकीदा है कि नहीं, अल्लाह से पैदा तो नहीं हुआ लेकिन अल्लाह ने किसी को औलाद बना लिया, अडॉप्ट कर लिया। मेरी एक फर्स्ट हैंड बात हुई किसी से, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो कि कोई किसी को औलाद होता है ना तो वो भी वही चीज होता है। अल्लाह ताला खुदा है, उसने इंसानों में से एक इंसान को क्यों अपना बेटा बनाना होगा? खुद सोचो, कोई मतलब मसलन इंसान है, तो इंसान अगर अडॉप्ट भी करता है तो इंसान को ही करता है, किसी चूंटी को तो नहीं जाके अपनी बेटी बना के बिठा लेता। इसी तरह अल्लाह ताला है, तो वो क्यों इंसान को औलाद बनाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो उसकी नस्बी औलाद है, उससे पैदा हुआ है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि उसने पसंद किया उसको, तो इतना पसंद कर लिया कि उसको बेटा ही बना लिया। जैसे हम किसी को पसंद करें तो एडॉप्ट किया हुआ, उससे पैदा नहीं हुआ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं पैदा हुआ उससे। यानी इन्होंने ये अकीदा बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला ने औलाद का दर्जा दे दिया है ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी औलाद वाले इख्तियारात दे दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने किसी को औलाद बनाना होता तो वो जिसको मर्जी बना लेता, तो तुम्हारे बताने के ऊपर उसने बनाना था कि अल्लाह ने फलाने को बनाया, तुमने चूज करना था अल्लाह के लिए। अल्लाह ने बनाना अगर होता, इसका मतलब अल्लाह को जरूरत नहीं है, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि सुबहानहू वो पाक है। पाक किससे है? उन जरूरतों से, उन कमियों से और उन कमजोरियों से जो इंसान में होती हैं, जिसकी वजह से इंसान को औलाद चाहिए होती है। अल्लाह ताला उन कमजोरियों से पाक है। मसलन इंसान की क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से उसको औलाद चाहिए होती है? इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है, उसको औलाद चाहिए कि वो बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करे, उनका कोई सहारा बने। अच्छा, इंसान के ऊपर मौत आती है तो इंसान चाहता है कि मेरी औलाद हो ताकि मेरी आगे नस्ल चलती रहे, कोई मेरी संभाले, आगे मेरी मतलब मेरी जायदादों को भी संभाले, मेरे कामों को संभाले, मेरा नाम को संभाले, आगे मेरा नाम चलता रहे और इसके जरिए से समझ लो कि मैं आगे जिंदा रहूंगा। एक माँ बाप का ये होता है कि समझ ले हम अपनी औलाद में जिंदा है। अल्लाह ताला उससे भी पाक है, उसको कोई मौत नहीं है। अच्छा, फिर इस तरह इंसान होता है कि हम कमजोर होते हैं, हम दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं, तो चलो हमारी औलाद है, ये हमारा बाजू बनेगी। अल्लाह ताला कमजोरी से भी पाक है, तो फिर उसको क्या जरूरत है कि कोई बेटा बनाए? वो
उसको ना अपनी बादशाहत आगे चलाने के लिए कोई चाहिए, ना उसको अपना नाम आगे चलाने के लिए कोई चाहिए, ना उसको कोई कमजोरी लाहक है, फिर तुम किस तरह उसका बेटा बनाते हो? और इवन कुरान में ये आ गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दे नबी कि अगर रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला बनता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दें लोगों को। देखें, फिर किसी की औलाद हो मसलन, तो वो तो चाहेगा ना मैं अपनी औलाद को आगे आगे करूं। इंसान को अपने से भी ज्यादा अपनी औलाद पसंद होती है। तो अगर अल्लाह की कोई औलाद होती तो क्या अपनी औलाद को पीछे करके, नाउजुबिल, एक वैसे बात बता रही, तो क्या औलाद को पीछे करके कहता नहीं मेरी औलाद को ना समझो, मेरी औलाद ही ना समझो इसको? ऐसे कैसे हो सकता है? जब किसी की औलाद होती है तो वो अपनी औलाद को इतना मानता है, उसको नाम आगे करता है, उसको अपने से भी आगे करता है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, इसीलिए फरमाया अगर रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसको मानता। अगर मैं नहीं मानना इसका मतलब उसकी कोई औलाद नहीं है। वो अल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो अल्लाह एक है, अल कहार जबरदस्त है सब पे, यानी इसका उसका कंट्रोल है, अल कहार है, सब पे उसका कंट्रोल है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और उसका कंट्रोल कैसा है? खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को हक के साथ। फिर यहाँ पे हक का माना क्या आ गया? बा मकसद पैदा किया, यानी एक, और सिर्फ अल्लाह ने ही पैदा किया, किसी और ने नहीं किया, और खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया है। तो उसका कंट्रोल है आसमानों पे, जमीन पे। अल्लाह की तो शान ये है, इतने बड़े बड़े आसमानों और जमीन को बनाने वाला और चलाने वाला। तुम ये नहीं देखते कि इसमें तौहीद की निशानी है? युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। देखो वो कैसे ढांपता है रात को दिन पे और दिन को रात पे। अच्छा, मैंने आप खौर लफ्ज बताया ना आपको कि किसी चीज को लपेटना, जैसे पगड़ी लपेटी जाती। अब इस बात को अगर आप यहाँ मतलब पढ़ने से हो सकता है इतनी नहीं समझ आए, मैं आपको कहूंगी कि जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप जहाज में देखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज सारा टाइम यही होती है मेरे लिए कि वो दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जहाज इस वक्त यहाँ है, और साथ सूरज भी दिखाते हैं, और सूरज चलता जाता है ऐसे 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 आगे जा रहा है, और पीछे पीछे अंधेरा होता जा रहा है, जिधर जिधर आगे जाता जा रहा है उधर लाइट होती जा रही। अच्छा, उससे आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। ऐसे नहीं लगता जैसे कोई लपेट रहा है, रात को दिन के ऊपर लेकर आ रहा है और फिर दिन को रात के ऊपर लेकर आ रहा है, पीछे रात होती जा रही है, ऐसे जैसे लपेटा जा रहा है, ऐसे गोल दायरा। मैंने आपको बताया ना, गोल घुमाना पगड़ी को, आप उसको देखें, और वो जो सूरज ऐसे जा रहा है रात से दिन, और दिन के ऊपर रात आ रही है, छा रही है, तो जहां पे अंधेरा था वहां पे ऐसे लगता है कि लाइट आती जा रही है और आहिस्ता 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 आगे बढ़ती जा रही है, और जैसे पूरी लिपट गई है। जहां पे लाइट थी वहां पे अंधेरा छाता जा रहा है, और पहले कम था, फिर उसके बाद बिल्कुल डार्कनेस, पीछे डार्कनेस होती जा रही है और आगे आगे लाइट जा रही है। जैसे घूम रहा है दिन और रात, एक दूसरे पे लिपटाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये दिन और रात हम रोज देखते हैं, ये हमें एक और बात भी बताते हैं। रात क्या चीज है? रात का टाइम अगर आप देखें तो सकूत का टाइम है, हर चीज की खामोशी, लाइफ सारी जैसे सो जाती है, बिल्कुल साइलेंस, और बिल्कुल एक रुक जाना हर चीज का, हर हलचल जो होती है वो रुक जाती है, राइट? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप रात। अच्छा, फिर दिन को कैसे आप डिफाइन करते हैं? हलचल, तेजी, हरकत, शोर हंगामा, भाग दौड़, राइट? ये दोनों चीजें क्या दिखा रही हैं? एक है मौत और एक है जिंदगी, राइट? अच्छा, अब जिंदगी के बाद मौत है, और मौत के बाद अगला दिन है, दोबारा जिंदगी है। यानी दिन और रात हमें ये भी सिखा रहे हैं कि देखो, ये ना समझना कि ये दिन हमेशा रहेगा, इसके बाद रात आएगी। जो रात मैंने आपको जैसे बताया क्या है? मौत, खामोशी, सब हरकत बंद हो गई। वो जो अभी भाग दौड़ रहे थे, कैसे पड़े हुए सो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, और वो रात भी हमेशा नहीं रहेगी, उसके बाद दिन निकल आएगा। मौत के बाद दोबारा जी उठना है। जो अल्लाह रात के बाद दिन निकाल सकता है वही मौत के बाद जिंदगी देने वाला है।
یہ سوچنے کی بات ہے نا، انسان اس پہ اگر غور کرے تو دیکھیں یہ چیز ایوری ڈے ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ دیکھو رات کے بعد دن نکل رہا ہے نا، اسی طرح مجھے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ جو دن چل رہا ہے اس کی بھی شام ہو جانی ہے اور اس کی بھی رات ہو جانی ہے. یہ دن ہمیشہ نہیں رہنا، یہ میری زندگی ہے نا، یہ ہمیشہ نہیں رہنی، اس کی بھی رات آنے والی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں دن کے کس حصے میں ہوں. کیا میرا پہلا پہر چل رہا ہے، میرا مڈ ڈے چل رہا ہے، ہاں میرا دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے. جو بھی جس سٹیپ پہ بھی میں ہوں، جس فیز میں بھی میں ہوں، جس سٹیج پہ بھی میں ہوں، الٹیمیٹلی چاہے پہلا پہر ہی چل رہا ہو، چاہے ابھی میری صبح ہی چل رہی ہے، چاہے میرا ابھی مڈ ڈے ہی چل رہا ہے، الٹیمیٹلی رات تو آنی ہی ہے. کسی کی 2 گھنٹے بعد آ جائے گی، کسی کی 4 بعد آ جائے گی، کسی کی 6 کے بعد آ جائے گی. اس کے بعد ہے ہی رات اور کچھ نہیں ہے. کون سا دن ایسا ہے جس کے بعد رات نہ آئے؟ بتائیں، کوئی دن ایسا آتا ہے جس کے بعد رات نہ آئے؟ ہر دن کے بعد رات آتی ہے. ہر دن مجھے میسج دے رہا ہے کہ تیری رات آنے والی ہے، ہوش کر لے، کام کر لے جو کرنا ہے، رات آنے والی ہے. کسی کا دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا سردیوں کے دن ہے، کسی کا دن لمبا ہوتا ہے جیسے گرمیوں کے دن ہے، لیکن دونوں میں رات ضرور آتی ہے اور اس رات کے بعد دن آنا ہے. اس کی فکر کرو. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. یعنی مسخر کرنے کا مطلب پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے اس نے. کیسے کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ سورج کی روشنی سے، اس کی ہیٹ سے ہم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں. اتنے فوائد ہیں کہ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر سورج ہی نہ ہوتا تو لائف پاسبل نہ ہوتی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کتنے فائدے ہیں. ہماری لائف ہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری خدمت میں لگایا ہے، اور چاند بھی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. اس کے بھی کتنے فوائد ہیں. سب کو پتا ہے کہ چاند کی روشنی سے کیا کیا پھل بھی پکتے ہیں، ان میں خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، مد و جزر ہوتا ہے سمندروں میں، کتنا کچھ ہے. اس کے بھی فوائد. کلو یجری لاجل مسمى، یاد رکھنا یہ سب چل رہے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، سب جاری ہیں، سب گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ایسا ہی چلتا رہے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، اسی طرح سورج نکلے گا، اسی طرح چاند نکلے گا، اسی طرح دن اور رات آتے رہیں گے. نہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت کے لیے ہے جہاں پہ سٹاپ لگ جائے گا، سب کو، سب ختم ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ قیامت کا. سارا نظام جب درہم برہم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس زمین کی جگہ دوسری زمین تبدیل کر دے گا، ان آسمانوں کی جگہ دوسرے آسمان آ جائیں گے. سب یہ نہیں ہوگا، یہ سب تو تباہ ہو جائے گا. اللہ سن لو، جان لو، خبردار ہو جاؤ. هو العزیز الغفار، وہ العزیز الغفار ہے. اب العزیز اور الغفار کا میں نے آپ کو جو معنی بتایا، اس کے العزیز کا معنی جیسے ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کی نافرمانی کر نہیں سکتا، اور کسی کو سزا دینا چاہے سزا دے، جس کو جزا دینا چاہے جزا دے. ٹھیک ہے. اور غفار کا معنی جیسے آپ کو پتا ہے ڈھانپنے والا، یعنی وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو چھپا لیتا ہے اور آخرت میں ان کی خطاؤں کو بخش دے گا. حالانکہ وہ العزیز ہے، وہ چاہے پکڑ لے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کے باوجود بندہ جب اپنے گناہوں کا پٹارا لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ پھر غفار بھی ہے. یہ دو سمجھ لیں یعنی تھوڑی سی متضاد نہیں جیسے ہوتی صفات ہیں، متضاد صفات ہے کہ یعنی جس کے پاس اتنی الٹیمیٹ پاور ہو، وہ تو کسی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی پکڑتا ہوں، میں نے اتنی دفعہ وارننگ دی ہے، تم نہیں میری بات سنتے، میں ابھی پکڑتا ہوں تم. مگر وہ اتنا
एब्सोल्यूट पावर रखने के बावजूद इंसानों को पकड़ता नहीं है फौरन, वो उनको छूट दिए रखता है, ढील दिए रखता है, और फिर जब वो कहते हैं हमें माफ कर दे तो वो माफ भी कर देता है। उसका ये माफ करना कितनी बड़ी बात है, इसलिए कि एक कोई किसी को माफ करे जबकि वो उसको सजा नहीं दे सकता, पकड़ नहीं सकता, किसी के साथ कुछ भी कर रहा है और उसको यानी अब ये सजा का मुस्तहिक है, लेकिन अब ये बंदा सजा नहीं दे सकता तो वो कहता चलो जी माफ कर दो, वो कहता माफी माफी है, मैंने क्या करना है जी, ये कर ही नहीं सकता कुछ। लेकिन सोचे वो जो कौन कहने पे पकड़ सकता है, इतना वो पावरफुल है, वो जब सब्र करता है लोगों के गुनाहों पर, नाफरमानियों पर, और उसके बाद उनको बगैर सजा दिए माफ कर देता है उनके माफी मांगने पे, ये कितनी बड़ी सिफत है अल्लाह ताला की। तो यानी अल्लाह ताला दुनिया में भी ढांपता है इंसान को। गफरा का मतलब होता है ना सतर करना, दुनिया में भी अल्लाह ताला ने सतर किया हुआ। कैसे कैसे सतर किया हुआ अल्लाह ताला ने दुनिया में, ये देखिए इंसान का जिस्म एक जाहिर है ना और एक बातिन है। बातिन के अंदर है खून है, आंतें हैं, मसाने हैं, ओजड़ियां हैं, गुर्दे हैं, हड्डियां हैं, क्या क्या आज़ा की शक्लें हैं। कभी वो कोई ऑपरेशन की आप देखे तस्वीर तो देखा नहीं जाता, मतलब अजीब कराहत सी आती है। तो इंसान के अंदर ना जो बदसूरती है, ऐसे हैं, ऐसी सी चीजें हैं, ऐसे से अंदर की चीजें हैं, खून और वो चीजें कि अगर इंसान देख ले तो उसको शायद वॉमिट ही आ जाए। तो अल्लाह ताला ने उस सारे को कैसे सतर किया हुआ है, कैसे छुपा दिया और उसके ऊपर खूबसूरत जिल्द चढ़ा दी है, सारी बदसूरती को अंदर कर दिया है और बाहर कितना इसको खूबसूरत बना दिया। ये इंसान पर अल्लाह ताला का पहला सतर है। फिर नंबर 2 अल्लाह ताला कैसे सतर करता है, इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं सारा दिन, क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या वसवसे आते हैं, क्या क्या वो प्लानिंग करता है। अल्लाह ताला उनको भी छुपाए रखता है, वो जहन में है ना, और पता नहीं दूसरों के लिए कितनी बातें, ये देखो ये ऐसी, उसके लिए कितने कीने, उसके लिए बुक्स, अल्लाह ने सारे छुपाए हैं। अगर बाहर आ जाए लोगों को तो भाग ही जाए। अगर ये हमारी बाहर चीजें नजर आने शुरू हो जाए, सी थ्रू हो हमारी स्किन और अंदर से ये सारा कुछ नजर आ रहा है, गंद बला अंदर की चीजें वो सारी नजर आ रही, कई फेफड़े, कई कलेजे, कई मेदे हैं, वो सारी एक्सपोज्ड है, इंसान कितना गंदा लगे। फिर जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह उसके गुनाहों को भी छुपा देता है, ये भी सतर है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला बंदों से भी चाहता है तुम भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ जैसे मैं छुपाता हूं। और क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला सतर कर देगा कि जब बंदा आएगा क़यामत के दिन तो मोमिन के साथ ये होगा, हदीस में आता है अल्लाह ताला के वो नजदीक होगा हत्ता के अल्लाह ताला उसको यानी छुपा लेंगे और फिर उससे सवाल जवाब करेंगे, वो गुनाहों का इकरार करता जाएगा। ये बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत का बाजू उस पे रखे हुए होंगे। तो वो अब अल्लाह ताला पूछेगा फलां गुनाह को तुम पहचानते हो, फलां को पहचानते हो, वो बताता रहेगा मैं रब मैं पहचानता हूँ, अल्लाह मुझे पता है ये मैंने किया, ये मेरे से होगा। अब अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत का बाजू रखा है। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में भी तुझ पे सतर किया था, ढांपा हुआ था तुझे, मैं आज भी तुझे बख्श देता हूँ। फिर उसकी नेकियों का सहीफा लपेट दिया जाएगा और उसको यानी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे उस दिन ढांप देगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस बंदे ने ये गुनाह किए। वो डर रहा होगा कि पता नहीं मेरे गुनाह अब ये ना हो कि लोगों को भी पता चल जाए और अब पता नहीं इस गुनाहों की क्या मुझे सजा मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा दूसरी हदीस में मुस्लिम में जो है कि तेरे हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दी गई, तेरे हर गुनाह के बदले में एक नेकी है। उस वक्त फिर वो कहेगा अल्लाह मैंने तो और भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं जो यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। ये फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए। देखो फिर इंसान कितना हुआ है कि फिर अल्लाह को खुद कहेगा अल्लाह मैंने तो ये भी किए थे, यानी उसकी जगह भी नेकियां लिख दी हैं। अल्लाह ताला इस कदर गफ्फार है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।